तो हिमांशु, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं? सोनम, मैं बैलेंस शीट देख लेता हूँ कंपनी की, फंडामेंटल देख लेता हूँ कैसा है। इसके अलावा मैं ना प्रमोटर की होल्डिंग भी देख लेता हूँ कि प्रमोटर की होल्डिंग कितना है उसमें शेयर में। हाँ नहीं, बिल्कुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बट आपको पता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स, और ऐसे कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको शेयर मार्केट को एक्सप्लेन करने में ये इनसे भी अलग है जो बैलेंस शीट, फंडामेंटल और प्रमोटर की होल्डिंग है। मतलब इनसे ही लिंक्ड है, बट ऐसे कुछ बहुत ही वेल रिसर्च ऐसे फैक्टर्स होते हैं, और ये हर फैक्टर आपको लंबे दौरे में एक अच्छी मार्केट से बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। अच्छा, मुझे नहीं पता है कि कोई फैक्टर भी होते हैं सोनम, आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या फैक्टर है? बिल्कुल। तो अभी भारत में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मोमेंटम का फैक्टर। उसके अलावा वैल्यू फैक्टर होता है, एक कंपनी की वैल्यू देख के। ग्रोथ फैक्टर होता है जिसमें लोग ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग, एक फैक्टर होता है। उसके अलावा एक नया फैक्टर है जिसमें हम काम करते हैं, होता है इनोवेशन फैक्टर। अच्छा, मुझे आपने जो नाम बताए हैं मैंने उनके बारे में सुना जरूर है, लेकिन डिटेल में नहीं मैं जानता हूँ। तो आप ना मुझे एक बार इनके बारे में डिटेल में भी बता दीजिए कि मोमेंटम क्या होता है। हाँ बिल्कुल। तो मोमेंटम, जैसे मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया में। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ लंबे ट्रेंड ढूंढ रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। हम ऐसी कंपनियां ढूंढ रहे हैं जिनमें एक तेज़ी आ गई है, और वो तेज़ी हम आइडेंटिफाई करते हैं और हम ऐसा इन्वेस्ट करते हैं कि भाई ये तेज़ी अगले कुछ महीनों तक चलेगी। अच्छा, मतलब जिसमें बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, और ये ट्रेंड मतलब एक दिन का नहीं है, ये ट्रेंड अगले कुछ महीनों के लिए जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये एक मोमेंटम का फैक्टर हो जाएगा। हाँ। इसके अलावा आपने वैल्यू की बात करी थी। बिल्कुल। अच्छा, उसमें क्या होता है? तो वैल्यू मोमेंटम से एक उल्टी चीज़ होती है। अच्छा। तो जैसे मोमेंटम में हम वैसे स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिनमें तेज़ी आई हुई है। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कई सारे इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं, उसके फंडामेंटल्स देख के उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं कि भाई इसकी वैल्यू इतनी है, उस वैल्यू के हिसाब से इतना प्राइस होना चाहिए। लेकिन अगर शेयर उस प्राइस से बहुत ही कम पे बिक रहा है ना, जितना वो सोचते हैं कि इसकी एक्चुअल प्राइस होना चाहिए 100, उतने नहीं होती है। हाँ, और लेकिन अगर शेयर मान लीजिए 70 पे बिक रहा है तो उनको लगता है भाई 30% का, यहाँ से 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि हमें लग रहा है इसकी इतनी लॉन्ग टर्म वैल्यू है। तो इन्वेस्टर्स शेयर के फंडामेंटल वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ऐसे स्टॉक नहीं होते हैं ऑब्वियसली, अगर वो अंडर वैल्यूड है, मतलब कि वो तेजी में नहीं चल रहा है। अच्छा, वैल्यू भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए इन सब फैक्टर की हम अगर बात कर रहे हैं तो। अच्छा, आपने मुझे बताया एक क्या नाम था, ग्रोथ की। तो ग्रोथ में हम क्या देख सकते हैं? तो ग्रोथ में क्या होता है कि ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाई किस कंपनी ने हमें अच्छी अर्निंग ग्रोथ दी है या अच्छी सेल्स ग्रोथ दी है। एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी कंपनी को इवैल्यूएट कर रहे हैं उसके अर्निंग ग्रो करने के या उसकी रेवेन्यू ग्रो करने के पोटेंशियल में, कितना वो बड़ी हो रही है। तो ये फैक्टर लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई कोई बड़ी कंपनी है, अगर उसकी अर्निंग ग्रोथ बहुत कंसिस्टेंटली हाई रेट पे हो रही है या उसका जो रेवेन्यू है वो तेजी से बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, ग्रोथ फैक्टर भी हम ध्यान में रख के कोई शेयर चुन सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट बिल्कुल, ग्रोथ इन्वेस्टिंग बहुत ही, और इंडिया में ऐसे अगर इतनी सारी कंपनियों में आपने आइडेंटिफाई कर लिया भाई ये सारी कंपनियां हैं जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही हैं, तो वो एक अच्छा तरीका है स्टॉक चुनने का। तो अब हमने फैक्टर देख लिए हैं। चौथे फैक्टर की आपने बात करी थी डिविडेंड की। डिविडेंड के बारे में मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, क्या है ये? क्योंकि डिविडेंड आता तो है मेरे पास, कई शेयर है मेरे पास जिसमें डिविडेंड आता है, लेकिन क्या फैक्टर ये भी मायने रखता है वो आप बताइए। बिल्कुल। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है कि जैसे आपने बोला कई शेयर है जो डिविडेंड देते हैं, और तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मतलब यही है कि हम लोग उन शेयर को पिक कर रहे हैं जो हमें डिविडेंड देगा। हमें प्राइस एक्शन तो अलग बात हुई, बट जो हमें रेगुलर एक डिविडेंड रिटर्न करके दे रहा है, मतलब कंपनी आपको साल के एंड में इतना कैश अपने इन्वेस्टर को दे देती है ना, तो ये रेगुलर रिटर्न के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक अलग तरह की इन्वेस्टिंग होती है जहाँ पे प्राइस एक्शन से आपको मतलब नहीं है, और यूजुअली आपको PSU स्टॉक्स या जो पुराने स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। अच्छा। और तो ये इन्वेस्टिंग की मेथोडोलॉजी क्या होती है कि ये स्टॉक है, चाहे मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, आपको एक रेगुलर डिविडेंड तो आता ही रहेगा।
तो जब भी मार्केट में कोई वॉलिटिलिटी आती है या फिर लॉसेस होते हैं तब लोग डिविडेंड सीकिंग स्टॉक के पास जाते हैं कि भाई अच्छा अब तो कम से कम रेगुलर। अच्छा, सोनम कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लोग ना ग्रोथ और डिविडेंड में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रोथ वाला चुने कि डिविडेंड वाला चुने, तो इनमें क्या एक बार आप डिफरेंस मुझे बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को? हाँ नहीं बिल्कुल, ये दोनों इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी काफ़ी अलग होती हैं। ग्रोथ जैसे मैंने बोला आपका वो अर्निंग ग्रोथ देख रहा है स्टॉक की और सेल्स ग्रोथ दे रहा है, उसने डिविडेंड दिया कि नहीं दिया उसको मतलब नहीं है, उसको लग रहा है कि भाई जब कंपनी रिलीज करेगी अर्निंग और बोलेगी कि भाई मैंने इतना ग्रोथ बना दिया है तो सब लोग एक्साइटेड होकर खरीद लेते हैं, है ना, उस चीज़ पे बैठ कर रहे हैं। उसके अलावा जो डिविडेंड वाला इन्वेस्टर है वो सिर्फ जो कंपनी रेगुलर एक डिविडेंड पोस्ट करती है ना, कि साल के एंड पे अर्निंग इतनी आई उसका इस हिसाब से मैं 10 रुपये 20 रुपये का डिविडेंड निकाल रही हूँ पर शेयर, तो वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ग्रोथ स्टॉक देखोगे वो तब अच्छा परफॉर्म करते हैं जब मार्केट में तेज़ी आई हुई है ना, तब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट वहीं जो डिविडेंड स्टॉक होते हैं वो आपको तब अट्रैक्टिव लगते हैं जब मार्केट में थोड़ी वॉलिटिलिटी आई हुई है, जब रिस्क है तो कम से कम डिविडेंड तो मिल रहा है, तो सब लोग डिविडेंड सीकिंग स्टॉक की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये मुझे ना चारों फैक्टर समझ में आ गए हैं। हाँ। अब आपने जो एक फैक्टर और बताया था इनोवेशंस का, हाँ जी, वो भी आप मुझे जरा समझा दीजिए, मैं फिर इस पे ना रिसर्च करूँगा क्या है। तो इनोवेशन एक फैक्टर है जो नया है और मुझे लगता है कि आज के टाइम में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे इंडिया में आपने देखा है कई सारी नई इंडस्ट्री हैं जो ग्रो हो रही हैं, उनमें जैसे एक हो गया आपका ई कॉमर्स हो गया, फिनटेक हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, आपका स्पेशलिटी केमिकल्स हो गए, आपकी स्पेशलिटी मेटल्स हो गए, टेक्सटाइल में कुछ नई इंडस्ट्री है या ड्रोन वाली इंडस्ट्री है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि एक लॉ होती है बड़ी ब्रॉडर इकोनॉमी की, उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब चालू होती है तो मे बी वो प्रॉफिटेबल नहीं होती है कोई इंडस्ट्री, बट आफ्टर कुछ टाइम बाद जब उसको टाइम मिल जाता है और वो उसमें प्रॉफिट जनरेट होने लगता है तब वो प्रॉफिटेबल हो जाती है। अच्छा। जैसे आप पेटीएम का स्टॉक देख रहे हैं, नाइका का स्टॉक देख रहे हैं, वो भी लॉस मेकिंग है, बट लोग उसको खरीदते क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है भाई 5 साल बाद वो प्रॉफिटेबल होके हमें पैसा देगा और तब वो बड़ा स्टॉक हो जाएगा, है ना। तो इनोवेशन यही फैक्टर होता है कि ये नई इंडस्ट्री जो है उन पे बेट करता है, और जैसे ही इंडिया ग्रो हो रहा है तो अगले 10 सालों पे कई नई इंडस्ट्री आएंगी जो जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये चीज़ें बढ़ रही है, ई कॉमर्स की चीज़ें बढ़ रही है, तो इनमें हो सकता है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ हो सकती है। हाँ। अच्छा, एक ना जब इनोवेशन की बात होती है तो आत्मनिर्भर भारत की भी आजकल चर्चा आती है, तो उसमें क्या क्या इनोवेशंस हैं आप बता पाएंगे? तो इनोवेशन तो आत्मनिर्भर भारत वाला जो फैक्टर हम उसको लेके चलते हैं इंडिया में इस टाइम पे, उसमें क्या होता है कि कई सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो जैसे मैंने स्पेशलिटी केमिकल, स्पेशलिटी मेटल बोला, ऑटो इंडस्ट्री, ईवी, सस्टेनेबल एनर्जी, आपका ड्रोन सेक्टर, ये सारे कई सारे उसमें आते हैं। इनमें क्या है कि ये लॉन्ग टर्म में तो आपको ग्रोथ देंगे ही क्योंकि नई इंडस्ट्री जो इनोवेशन कर रही है, प्लस आज के टाइम में उनको गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिल रहा होता है। अच्छा। कि अगर आप प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव का मतलब है कि अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाओगे तो आपको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा कुछ इंसेंटिव देगी जिससे आपका टैक्स कम हो जाएगा या फिर कुछ और बेनिफिट मिल जाएगा, तो उसे डायरेक्ट कंपनी को एक बेनिफिट सा मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इसका ग्रोथ, क्योंकि उसको बेनिफिट मिल रहा है तो स्टॉक को मुनाफा होगा, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है जिसपे हम इस टाइप पे इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा सोनम, आपने ना कई सारे फैक्टर समझा के मेरी नॉलेज बढ़ा दी है। हाँ। अब मैं कोई भी शेयर पिक करते टाइम में इन फैक्टर का जरूर ध्यान में रखूंगा। आशा करता हूं कि आप भी आज इन फैक्टर्स के बारे में समझ चुके होंगे। हमारे साथ आज फाइनेंस फॉर्मूला के इस सीरीज में सोनम श्रीवास्तव थी। सोनम श्रीवास्तव राइट रिसर्च की फाउंडर है और सेबी सर्टिफाइड एडवाइज़र भी हैं। हम आने वाले टाइम में आपके लिए फाइनेंस फॉर्मूला की नई सीरीज़ लाते रहेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज़।